भुट्टो का दोस्त गधे वाला फकीर। लाड़काना के पुराने लोग आज भी जुल्फ़कार अली भुट्टो और एक दरवेश सिफ्त फकीर शख्स जुमा फकीर की दोस्ती याद करते हैं। ये वाहिद शख्स था जो भुट्टो साहब से मजाक भी करता था और तंजिया जुमले भी कस देता था। जुमा फकीर ज़ात का सुमरो था और ताल्लुका कंबर के एक गांव कोर सुलेमान का बासी था, मगर कंबर छोड़कर लाड़काना में रहने लगा था। दरवेश किस्म का फकीर था, अक्सर लाड़काना की गलियों और रास्तों पर अपने गधे के साथ नजर आता था। जुमा फकीर का ये मामूल था कि वह रोजाना गोश्त मार्केट जाता, वहां के तमाम ज़िबा किए गए जानवरों की बाकियात अपने गधे के गोदड़ों में डालता और फिर लाड़काना के आवारा कुत्तों को वो ये छीछड़े और बाकियात खिलाता। इस तरह वो कुत्ते भी जुमा फकीर के गर्विदा हो गए थे। फकीर जहां जाता उसके पीछे पीछे चलते थे। जुल्फ़कार कादरी लिखते हैं कि एक बार मैंने उसे एक चाय का कप दिया तो कहने लगा, किस खुशी में चाय पिला रहे हो? तो कादरी साहब ने कहा, फकीर इमाम की सबील है। तो जुमा फकीर ने कहा, इमामों से कैसा हिसाब, ला दे। अपनी धुन में मगन फकीर की बातें सूफियाना रंग में रंगी होती थीं। ऐसी गुफ्तार आम आदमी से मुमकिन नहीं होती। जुल्फ़कार अली भुट्टो से उनकी दोस्ती का ताल्लुक उस वक्त कायम हुआ जब भुट्टो साहब वजीर खारजा थे। जुमा फकीर खुद चलकर अल मुर्तजा नहीं गया था, बल्कि भुट्टो खुद चलकर उस फकीर को दोस्त बनाने के लिए उसके पास गए थे। किस्सा कुछ यूं था कि किसी ने भुट्टो साहब से कहा कि लाड़काना शहर में एक फकीर ऐसा है जिसकी बातों में कमाल की दानाई छुपी है। तो भुट्टो साहब को बहुत तजस्सुस हुआ और उन्होंने फकीर को अपने घर लाने के लिए अपने कारिंदों को भेजा। जब कारिंदों ने उसे कहा कि भुट्टो साहब आपको बुला रहे हैं, तो उसने कहा, मैं कोई भुट्टो का नौकर हूं? जाओ, मैं नहीं जाता उनके पास। भुट्टो साहब को जब नौकरों ने बताया कि वो ऐसा कह रहा है, तो भुट्टो साहब उसी वक्त गाड़ी में बैठकर जुमा फकीर से मिलने निकल खड़े हुए। जुमा फकीर भुट्टो को कैनेडी मार्केट में एक पीपल के दरख्त के नीचे एक अपने गधे को घास खिलाने में मशगूल मिला। भुट्टो साहब गाड़ी से नीचे उतरे और फकीर के पास पहुंचे। फकीर ने देखते ही कहा, भुट्टो कैसे भूल पड़े हो? तो भुट्टो साहब ने जवाब दिया, फकीर हाजिरी के लिए आया हूं। फकीर ने जवाब दिया, मैं कोई उस्ताद हूं जो हाजिरी भरने मेरे पास आए हो। भुट्टो साहब ने कहा, चलें यार, दोस्ती कर लेते हैं। जुमा फकीर ने कहा, दोस्ती रखना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल। इस पर भुट्टो साहब ने कहा, तुम दोस्ती रख के तो देखो, बाकी तुम मर्जी के मालिक हो। अपने गधे के साथ बैठे जुमा फकीर ने कहा, मेरे दर पर चल कर आए हो, मैं खाली हाथ लुटाना मुनासिब नहीं समझता। और इस तरह गलियों में घूमने वाले और फकीर की जुल्फ़कार अली भुट्टो से दोस्ती हो गई। जुमा फकीर से भुट्टो कभी कभार वक्त निकाल कर मिलने आते रहे और यूं दोनों की दोस्ती परवान चढ़ती रही। जब भुट्टो साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने तो अल मुर्तज़ा को वज़ीर आज़म हाउस का दर्जा दिया गया। वज़ीर आज़म बनने के बाद भुट्टो फकीर से मिलने आए और फकीर से कहा, मेरे हक में दुआ करो। फकीर ने कहा, लगता है वज़ीर आज़म बनकर मुतमिन नहीं हो। चलो फिर ये करते हैं, तुम मेरे गधे पर बैठ कर जुमा बनो, मैं भुट्टो बनता हूं। भुट्टो ने कहा, मुझे मंजूर है, मुझे अपना गधा दो। कई वजीर मशीर भी साथ थे, वो ये सारी गुफ्तगू सुन रहे थे। अचानक फकीर ने कहा, भुट्टो, तुझे अपना गधा नहीं दूंगा, मेरे पास बस एक ही गधा है, तुम्हारे पास पहले से ही बहुत गधे मौजूद हैं, पहले उन्हें तो संभाल लो। ये सुनते ही भुट्टो साहब की बेख्तियार हंसी निकल गई और हंसते हंसते दौरे हो गए। उस वक्त वहां मौजूद सारे अफसरान के चेहरे देखने के काबिल थे। भुट्टो साहब वजीर आजम बनने के बाद जब लाड़काना आते, वक्त निकाल कर फकीर से मिलने जरूर आते। जुमा फकीर का कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था, बस भुट्टो साहब पता करते कि फकीर कहाँ मिलेगा, वहां पहुंचते और घड़ी भर मिलते जरूर थे। जुमा फकीर का आखिरी ठिकाना कब्रिस्तान में बनी एक झोंपड़ी थी। भुट्टो ने फकीर से कहा, तुम्हें घर बनवा कर देता हूं। फकीर बहुत जलाल में आ गया और कहने लगा, आज बोल दिया है, आइंदा बोले तो तुम्हारी मेरी यारी खत्म। एक बार भुट्टो साहब मोइनजोदड़ो के एयरपोर्ट पर उतरते ही बोले
کہ جمعہ فقیر سے ملنا ہے، پروٹوکول والے وہ روٹ لیں جہاں جمعہ فقیر کے ملنے کے امکانات ہوں۔ قافلہ چلا اور بالآخر جمعہ فقیر باکرانی روڈ پر اپنے گدھے کے ساتھ نظر آ گئے۔ بھٹو صاحب نے اسے ملے اور کہا، فقیر آج رات کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ فقیر بولا، ایک شرط پر کھانا کھاؤں گا، ہم دونوں اکیلے کھانا کھائیں گے۔ بھٹو صاحب نے پوچھا، وہ کیوں؟ فقیر بولا، یہ جو تمہارے آدمی ساتھ ہوتے ہیں بڑے بھوکے ہیں، سارا یہ کھا لیں گے اور ہم دونوں کے حصے میں ہڈیاں ہی آئیں گی۔ بھٹو نے یہ بات سنتے ہی کہکا لگایا اور بولے، آپ کی شرط منظور ہے۔ تو فقیر نے کہا، ایک اور بھی شرط ہے، سستے میں جان نہیں چھوڑوں گا، تم اور میں کھانا کھائیں، لیکن میرے گدھے نے کیا قصور کیا ہے کہ اس کا پیٹ نہیں ہے؟ بھٹو نے کہا، منظور ہے، منظور ہے۔ دعوت سے 1 گھنٹہ پہلے بھٹو صاحب نے اس وقت کے ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ خالد احمد کھرل اور ایس پی محمد پنجل جنیجو کو احکامات دیے کہ جمعہ فقیر کو المرتضیٰ لایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی ایس پی عنایت اللہ شاہانی سے کہا کہ جمعہ فقیر کو ڈھونڈو اور اسے پروٹوکول میں المرتضیٰ لے کر آؤ۔ جب ڈی ایس پی جمعہ فقیر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے تو فقیر نے اکیلے جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، ہم دونوں کی دعوت ہے، ورنہ جاؤ، میں نہیں چلتا۔ افسران بہت پریشان ہوئے اور یہ بات بھٹو تک پہنچ گئی، جس پر بھٹو صاحب نے کہا، جیسا جمعہ فقیر بولتا ہے ویسے ہی کرو۔ اس طرح جمعہ فقیر نے بھٹو صاحب کے ساتھ اکیلے میں دعوت کھائی اور اپنے گدھے کو خوب گھاس کھلائی۔ لاڑکانہ کے اس درویش نے آخر کار 1990 میں یہ جہاں چھوڑ دیا۔